तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। और मैं अविनाश राय इस चैनल पे आपको कुछ हॉरर इंसिडेंट जो पैरानॉर्मल से जुड़े हैं वो सुनाता हूँ। दोस्तों, अगर आप भी हमारे इस चैनल का पार्ट बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखकर आप हमारे इस चैनल का पार्ट बन सकते हैं। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक और रात, एक और कहानी। और इस बार ये कहानी है दीवारों से आती हुई नवाज़ों की, जिनके पीछे ना तो आपको कभी जाना चाहिए और ना दूसरों को जाने देना चाहिए। ये कहानी है एक लड़की निशा के बारे में। निशा जो है शहर के सबसे पुराने मोहल्ले में एक पुराने घर में रहती थी, जो उसकी माँ का था। और ये घर इतना पुराना था कि आप इस बात से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके घर में पुरानी टूटी हुई फ़ोटो फ्रेम्स, टूटा हुआ फर्श और उतरते हुए पेंट को देख के ये साफ मालूम होता था कि ये घर कब से रेनोवेट नहीं हुआ है। और इतने हॉन्टेड घर में कोई कैसे रह सकता है। लोग अक्सर ऐसी ही बातें किए करते थे। उसके मोहल्ले के लोग अक्सर उसके बारे में अजीब अजीब बातें बनाया करते थे। से मेरा ये भी मतलब है कि अब निशा उस घर में नहीं रहती। निशा ने उसको कैसे छोड़ा, ये कहानी में अब आगे जानेंगे। पहले चीज़ें बहुत छोटी छोटी थी, जैसे शीशे में नीली रोशनी का दिखना या किसी धुंधली परछाई का घर में देखा जाना, किचन के बर्तन आपस में बजना, किचन किचन हमेशा साफ मिलना गंदा होने के बाद भी, और घर में अजीब सी एक स्मेल महकी रहना। लोग कहते थे कि माँ तो चली गई, पर उसकी कुछ चीज़ें आज भी त्रिशा को नहीं छोड़ के गई। निशा जो थी, उसने भी हमें ये इंसिडेंट बताया जब हमने उसे कांटेक्ट किया उसके मोहल्लों के कुछ लोगों से डिटेल्स लेके। निशा ने कहा कि भाई, अगर आप लोगों के साथ ये इंसिडेंट हो रहा होता तो आप लोग मेरे को नहीं लगता कि बच पाते। और हालांकि बची अभी तक निशा भी नहीं है। वो भी इस चीज़ों से भागती फिर रही है, लेकिन आज तक उनको इसका इलाज नहीं मिला और शायद ही मिल पाएगा। एक दिन त्रिशा को अचानक से रात में नींद खुलती है और वो महसूस करती हैं कि कोई है जो उन्हें देख रहा है। और बहुत देर से उन्हें प्यास लग रही थी आया। और नॉर्मली त्रिशा को रात में प्यास लगना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन आज उनको लग रहा था कि शायद किसी ने उठाया है जानबूझ के। निशा को एक आवाज़ आती है। वो आवाज़ कुछ कुछ उसकी माँ की तरह थी और कुछ कुछ धुंधली भी थी। लेकिन पहली बार जब वो आवाज़ उसे सुनाई देती है तो उसे लगता है कि ये मेरे मन का वहम है। शायद मैं रात में उठ गई हूँ और प्यास लगी है, तो इसी वजह से हो सकता है डिहाइड्रेट हो रही है बॉडी और मेरे को वहम हो रहा है। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया। निशा की तबीयत जो थी वो बहुत कम ही था कि ठीक मतलब लगती थी। ज़्यादातर उसकी जो निशा की तबीयत थी वो ख़राब ही लगती थी। निशा जब उस आवाज़ को 2-3 बार सुनती है तो उसे लगता है कि अब ये मेरा वहम नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी वो एक बार क्लियर करने के लिए अपने फ़ोन में रिकॉर्डिंग ऑन करती है। और जब वो उस रिकॉर्डिंग को ऑन करती है तो वो जो आवाज़ थी वो फिर आती है। और शायद उस फ़ोन में वो रिकॉर्ड भी होती है। लेकिन जैसे ही निशा जो है उस रिकॉर्डिंग को प्ले करती है, सुनने की कोशिश करती है, तो फ़ोन में ऐसा एक फ्लर्क वॉइस थी जो क्लियर नहीं थी। तो निशा को लगता है कि शायद ये मेरा वहम ही है या कोई कुछ और चिल्ला रहा है और मुझे कुछ और सुनाई दे रहा है। लेकिन फिर दोबारा 2-3 बार जब ये आवाज़ें आती हैं, ऐसा लगता है कोई उसे धीमी आवाज़ में पुकार रहा है कि निशा, मैं यहाँ हूँ, मैं आ गई बेटा। लेकिन फिर भी निशा को यकीन नहीं हो रहा था। अब क्या होता है कि निशा के पास एक पुराना टेप रिकॉर्डर पड़ा था, जो उसकी माँ और पापा यूज़ किया करते थे। उसके पापा ने उसकी माँ को डिवोर्स दे दिया था और निशा की माँ उसे पाल रही थी। लेकिन समाज के तानों की वजह से निशा को और निशा की माँ को बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ती थी। एक दिन निशा की माँ इतनी दुखी हो गई कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। अब निशा क्या करती है कि वो टेप रिकॉर्डर लेके आती है और उसमें वॉइस रिकॉर्ड करने की कोशिश करती है जो उसे सुनाई दे रही थी। और सक्सेसफुली होपफुली वो जो वॉइस थी वो रिकॉर्ड हो जाती है। और निशा उस रिकॉर्डिंग को जैसे प्ले करती है, उसे सुनाई देता है कि जब वो आवाज़ उसको निशा को सुनाई दे रही थी तो उसे इतनी आवाज़ आ रही थी कि निशा, मैं यहाँ हूँ, मैं आ गई। निशा जब वॉइस रिकॉर्डर में वो आवाज़ सुनती है तो उसे सुनाई देता है
कि एक मतलब काफ़ी धुंधली सी आवाज़ है, जो क्लियर तो नहीं है, लेकिन इतना पता लग रहा है कि उसकी माँ की आवाज़ है। टेप रिकॉर्डर में भी ये पता लग रहा है, लेकिन टेप रिकॉर्डर में आवाज़ जो थी, वो आ रही थी ऐसी कि निशा, मैं आ गई, मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा। लेकिन जब रियल में निशा ने उस आवाज़ को सुना था, तो बस इतना सुनाई दे रहा था, निशा, बस इतनी आवाज़। इसके आगे उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। लेकिन जब उसने टेप रिकॉर्डर में आवाज़ रिकॉर्ड की, तो उसे 2-3 लाइन एक्स्ट्रा सुनाई दी। अब उसे लगा कि वाक़ई में कोई है। तो अब निशा जो है वो अपने बेड पे वापस जाके लेट गई, लेकिन उसे प्यास लग रही थी। उसने सोचा कि मैं कितनी देर इंतज़ार करूँगी, पानी तो मुझे पी ही लेना चाहिए और आवाज़ वैसे भी बहुत दूर से आ रही है। वो बेड से उतरती है और बाहर हॉल में जाती है। हॉल में जब वो फ्रिज खोलती है और बोतल निकालती है, वो इधर-उधर देख ही रही होती है। तभी उसे ऐसा लगता है कि किचन में कोई खड़ा है। अब किचन में कौन खड़ा था, कौन नहीं, ये जानने के लिए वो सोचती है कि एक काम करती हूँ, मैं अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन करती हूँ और किचन की तरफ जाती हूँ। निशा ने जैसे ही फ़ोन की टॉर्च ऑन की और किचन की तरफ पॉइंट किया उस टॉर्च को, उसे सामने कोई नहीं दिखा। उसे लगा मेरा वहम होगा। फिर उसने पानी पिया, पानी की बॉटल हाथ में ली और वापस ऊपर जाने लगी। तभी उसे सीढ़ियों के पास निशा को एक आवाज़ आती है, निशा, बेटा, मुझे पानी नहीं पिलाओगी? इतना सुनते ही निशा के हाथ से बॉटल छूट जाती है और वो चुपचाप जितनी जल्दी हो सके अपनी रूम की तरफ जाती है और चुपचाप चद्दर ओढ़ के लेट जाती है। अब धीरे-धीरे उसे लगा कि चीज़ें ठीक हो जाएँगी, लेकिन चीज़ें और वर्स्ट होती चली गई। उसे लगा कि जैसे किचन में कोई है जो बर्तनों को उठक-पटक कर रहा है। कुछ देर उसको इग्नोर किया उसने, लेकिन फिर उसे अचानक से ख़्याल आया कि पुराना घर देख के कोई चोर भी तो अंदर आ सकता है। तो वो उठी, टॉर्च ऑन किया और नीचे गई। तभी वो देखती है कि किचन में कोई खड़ा है, जिसका बैक साइड बस दिख रहा है और वो लड़का है या लड़की है ये नहीं पता चल रहा है। वो अंदर किचन की तरफ जाती है, तो जैसे ही वो किचन की तरफ जाती है, उसने अभी तक मोबाइल की टॉर्च नहीं ऑन की थी। लेकिन किचन के गेट पे पहुँचते ही उसे दिखता है कि कोई भी साइड से, मतलब उसने जो भी वहाँ खड़ा था, जो भी चीज़ वहाँ खड़ी थी, उसने साइड से उसको देखा और उसे दिखा कि वो जो भी चीज़ खड़ी थी उसकी आँखें चमक रही थी और लाल रंग में चमक रही थी। निशा के हाथ से फ़ोन छूट जाता है और निशा ज़ोर से चिल्लाती है। उसकी चीख सुन के वो दरवाजे पे किसी की दस्तक होती है, लेकिन निशा जानबूझ के गेट नहीं खोलती, क्योंकि उसे डर था कि कहीं बाहर कोई खड़ा ना हो, क्योंकि उसका जो घर था वो मोहल्ले में काफ़ी कोने के साइड था और अक्सर ऐसा होता रहता था कि कोई रात में अंदर आने की कोशिश करता। चोर जो थे उस घर के आस-पास ज़्यादा भटकते थे, क्योंकि उन्हें भी कहीं न कहीं ऐसा लगता था कि ये घर कितना पुराना है, इसमें कौन ही रहता होगा। लेकिन एक दिन, उस दिन जिस दिन ये हादसा हुआ, वो दिन निशा के हाथ से जैसे ही फ़ोन छूटा, वो चिल्लाई और ऊपर की तरफ भाग गई। जैसे ही वो ऊपर की तरफ भागी, ऊपर मतलब 2 से 3 सीढ़ियाँ चढ़ के उसका रूम था ऊपर, इतना ही ऊपर, इससे ज़्यादा ऊपर से नहीं जाना था। तो ऊपर चढ़ के वो अपने रूम की तरफ गई। रूम में जाके तुरंत फिर से बेड बेड पे लेट गई। कुछ देर बेड पे लेटने के बाद उसका फ़ोन जो है रिंग कर रहा था, लेकिन उसे बहुत धीमी-धीमी आवाज़ें आ रही थी फ़ोन रिंग करने की। तो वो सोचती है कि इतनी रात में मुझे कौन ही फ़ोन करेगा? मैं नहीं उठाऊँगी, हो सकता है कोई पैरानॉर्मल चीज़ हो जो मुझे नीचे बुला रही है। कुछ देर इग्नोर करने के बाद 2 से ढाई बजे निशा को लगता है कि मुझे एक बार जाके फ़ोन देखना चाहिए, अब फ़ोन बजना बंद हो गया है। निशा डरे हुई, सहमी हुई धीरे-धीरे नीचे जाती है और देखती है कि उसका फ़ोन पड़ा हुआ है। वो फ़ोन उठाती है और तभी उसे गैलरी से एक मैसेज आता है वीडियो रिकॉर्डेड का। वो वीडियो जैसे ही ऑन करती है, उसे दिखता है कि कोई है जो एक क्रीपी सी स्माइल लेके खड़ा है और उसका जो फेस है वो नहीं दिख रहा है, वो डार्कनेस में है। वो वीडियो उसके किचन की थी। वो वीडियो देख के जैसे उस वीडियो को देखती है, वो फ़ोन अपने आप बंद हो जाता है। फ़ोन स्विच ऑफ होते ही निशा जो है और ज़्यादा घबरा जाती है और चुपचाप अपने बेड पे पानी की बॉटल हाथ में लेके लेट जाती है। पानी की बॉटल इसलिए भी साथ शायद लेके लेटी थी कि उसे डर लग रहा था और वो किसी चीज़ को दबा के अपने हाथों में रखना चाहती थी। तो कुछ देर बाद उसे लगता है कि अब मुझे ये घर छोड़ के इसी टाइम निकल जाना चाहिए। तो ऐसा सोच के वो सीढ़ियों से नीचे उतरती है। लगभग 3 साढ़े 3 बजे का टाइम था और इस टाइम का जो सिक्योरिटी गार्ड था मोहल्ले का, वो जग जाता था।
तो वो सोचती है कि मैं मोहल्ले से निकल के उस गार्ड के पास जाके बैठ सकती हूँ, तो मेरे को थोड़ा आराम मिलेगा, यहाँ से छुटकारा भी मिलेगा कुछ देर के लिए। सुबह जो है मैं कहीं कॉन्टैक्ट करूँगी, कहीं रिलेटिव्स के पास। तो निशा सोचती है कि मैं निकलती हूँ। जैसे ही वो अपने हॉल में दोबारा पहुँचती है, तो हॉल से जो इनके गेट था, वो लगभग 3 से 4 मीटर की दूरी पे था। ये भी अपने कमरे से बाहर निकल के 2 सीढ़ियाँ नीचे उतर ही थी, तभी इन्हें ऐसा लगता है कि कोई है जो गेट ठकठका रहा है। तो फिर ये पूछती हैं कौन? तो उधर से कोई आवाज़ नहीं आती। फिर ये दोबारा डर के मारे वहीं सीढ़ी पे रुक जाती हैं। कुछ देर बाद जब इन्हें दस्तक नहीं मिलती किसी के गेट पे, तो ये जाती हैं और इन्हें ऐसा लगता है, जब ये सीढ़ी आखिरी सीढ़ी से उतर रही थी, तो इन्हें ऐसा लगता है कि रूम से कोई भागते हुए कोई परछाई जो इनकी तरफ आ रही है। अब ये देख के ये गेट की तरफ और तेज़ी से भागना शुरू करती हैं और गेट की तरफ भागते-भागते अचानक से रास्ते में ऐसा कुछ नहीं था जो इनके पैर में आड़े आए, लेकिन फिर भी ये गिर जाती हैं। ऐसा लगता है किसी ने इनको पकड़ के इनका पैर खींचा हो और ये गिर गई। तो निशा अपने आप को सँभालती हैं और मन में भगवान का नाम लेते हुए ये चुपचाप उठती हैं और उसके बाद गेट खोलती हैं। लेकिन जैसे ही गेट खोलती हैं, ये देखती हैं कि सामने कुछ है जो खड़ा है। जी हाँ, सही समझा आपने। ये एक नीली रोशनी थी और नीली रोशनी के रूप में ये चीज़ धीरे-धीरे निशा के सामने ही निशा की माँ का रूप ले लेती है। निशा देखती है कि उसकी माँ के चेहरे पे एक डरावनी स्माइल है। वो स्माइल देख के निशा को पता लग जाता है कि ये जो भी हो, अगर ये मेरी माँ की एंटिटी है तो भी, अगर ये मेरी माँ की एंटिटी नहीं है तो भी, या ये किसी गलत कारण से ही है। क्योंकि अगर ये कोई गलत कारण ना होता, तो ये मुझे इस तरह परेशान ना करती। अब निशा सोचती है कि वो बाहर भाग जाए, लेकिन वो जो एंटिटी थी, जो शायद निशा की माँ की थी, वो सामने खड़ी थी और उसे कहीं हिलने भी नहीं दे रही थी। बार-बार किचन से कोई हाथ था या कोई चीज़ थी जो उसे खींचती थी और वापस लाकर रूम में पटक देती थी। कुछ देर तक ऐसा चलता रहा, लेकिन करेक्ट 4 बजे चीज़ें बदली, शांत हुई और निशा 4 बजते ही बाहर आती है, गार्ड अंकल से बात करती है और उन्हें वापस अपने घर में लेके आती है। जो उनके गार्ड थे मोहल्ले के, वो चेक करते हैं और देखते हैं कि घर में क्या प्रॉब्लम है, कोई चोर। वो छत पे जाते हैं, छत पे भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। लेकिन शायद वो कुछ भूल रहे थे जो उन्हें चेक कर लेना चाहिए था, और वो चीज़ थी किचन। जब निशा वापस से उन्हें छोड़ के बाहर बाहर जाते हैं गार्ड अंकल, और वो अंदर आती है निशा, और वो किचन की तरफ जाती हैं और चेक करती हैं क्या पता किचन में से कुछ गायब तो नहीं हुआ। लेकिन तभी वो देखती हैं किचन में चूल्हे के पास जो सिलेंडर रखा हुआ है, सिलेंडर के नीचे किसी ने कुछ दबा रखा है। ये एक टोटका था जो लाल कलर के लिफाफे में, एक लाल कलर के कपड़े के लिफाफे में बंद था। निशा इसे छूने की कोशिश नहीं करती और चुपचाप घर से बाहर निकल जाती हैं और कांटेक्ट करती हैं किसी से जो इस चीज़ को हटा सके। वो एक पंडित को बुलाती हैं। पंडित आते हैं और बताते हैं कि ये जो भी चीज़ है, ये है तो एक टोटका ही, लेकिन तुम्हारे घर पे जो जिस चीज़ का असर है, वो इस टोटके का नहीं है। तो निशा भी पूरी तरह कन्फ्यूज़ हो जाती है, आपकी और मेरी तरह ही। तभी वो पंडित जी से पूछती हैं कि ये ऐसा क्या है जो मुझे परेशान कर रहा है और ये टोटका किया किसने है? तो पंडित जी बताते हैं कि ये टोटका तुम्हारे लिए नहीं, ये टोटका तुम्हारे पिता के पिता की जो बीवी है उसने करवाया था, जो अब तुम्हारी माँ को हार्म कर चुका था, और तुम्हें हार्म ना करे इसके लिए तुम्हारी माँ तुम्हारी रक्षा कर रही थी। लेकिन कहीं न कहीं तुम्हारी माँ भी चाहती थी कि तुम उनके साथ चलो, जिससे उनको तुम्हारी रक्षा अब ना करनी पड़े, और वो भी रक्षा करते-करते थक गई थी। और इसीलिए आज वो तुम्हें डरा के, धमका के, चाहे जैसे तुम्हें अपने साथ लेने आई थी। अगर सही टाइम पे तुम सही चीज़ें ना करती, तो आज शायद चीज़ें कुछ और होती और मैं यहाँ ना होता, और शायद तुम भी यहाँ ना होती। इतना सुनने के बाद निशा का जो दिमाग है वो पूरी तरह घूम जाता है। वो अपना सामान पैक करती है और अपनी माँ की हर जुड़ी हुई चीज़ वहीं छोड़ देती है। आखिरी फ़ोटो तक जो उनके पास बची हुई थी, वो डिलीट कर देती हैं और जला देती हैं, और वो उस घर को पूरी तरह छोड़ देती हैं। आज भी ये घर वैसा ही पड़ा है। इस घर की लोकेशन मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको इतना बस बता सकता हूँ कि ये जो घर है, ये द्वारका में है। द्वारका में कहाँ है, ये सिक्योरिटी रीज़न की वजह से मैं नहीं बता सकता आपको। तो दोस्तों, ये था आज का हॉरर इंसिडेंट, और आगे भी ऐसे इंसिडेंट सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइव वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और हमारे इस चैनल का हिस्सा बनने के लिए अभी हमें अपना इंसिडेंट जो आपके साथ हुआ है या किसी रिलेटिव के साथ हुआ है, लिख के, टाइप करके, या फिर रिकॉर्ड करके, हमारे पास जो कॉन्टैक्ट डिटेल आपको शो कर रही है स्क्रीन पे, उन पे, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी ये कॉन्टैक्ट डिटेल आपको मिल जाएंगी, उन पे आप भेज सकते हैं।
और साथ ही साथ याद रहे, तब तक के लिए डरना मत।